अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो जो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस में वो है प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट की बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लांट बॉडी से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, सो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो जैसे जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, Unit 2 Flora and Fauna. Parts of a plant. A plant consists of 4 parts: roots, stem, leaves, and flowers. ओके बच्चों, सो अगर हम एक प्लांट्स को देखें, ठीक है, एक प्लांट को देखें तो क्या होगा, हमारे पास हमें उसकी बॉडी में 4 चीजें दिखेंगी। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, फ्लावर्स। ठीक है, यानी प्लांट्स के फूल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, लीव्स यानी के पत्ते। और नीचे अगर हम आए, स्टेम यानी उसकी शाखें। ठीक है, और सबसे नीचे अगर हम आए तो हमें क्या दिखेंगे, रूट्स यानी के प्लांट्स की जड़ें। ठीक है, तो प्लांट्स के की कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स। कौन कौन से? फिर से कहिएगा सब। फ्लावर, लीव्स, स्टेम और रूट्स। ठीक है, Each part plays an important role. The different parts of a plant. Roots of a plant mostly grow under the soil. ओके। सो हम रूट्स के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हम अपना टॉपिक रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूट्स कहाँ ग्रो करती है? रूट्स जो है वो जो है सॉइल के नीचे ग्रो करती है। ठीक है, अंडर दी सॉइल ग्रो करती है, यानी कि जमीन के नीचे या मिट्टी के नीचे ग्रो करती है। ठीक है, The roots hold the plant firmly to the ground, absorb water, salts, minerals, and other nutrients from the soil. सो जो ये रूट्स होती है ये क्या करती है? रूट्स की बात करें, रूट्स जो है ये प्लांट को जमीन के नीचे पकड़ के रखती है। ठीक है, उसको होल्ड करके रखती है ताकि प्लांट गिर ना जाए। इसके अलावा ये क्या काम करती है, ये जो जमीन के नीचे जितने भी जैसे कि जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने भी सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा वाटर, क्या करती है रूट्स, इसे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जज्ब करती है और अपनी प्लांट की बॉडी के अंदर पहुंचाती है इसे। ठीक है, And transport these up to the stem of the plant. और ये क्या करती है, जब ये इन चीजों को एब्जॉर्ब करती है तो ये क्या करती है, स्टेम के जरिए इसे ऊपर की तरफ भेजती है पूरे प्लांट की बॉडी में। ठीक है, पत्तों में हर जगह पर इन चीजों को ट्रांसफर करवा देती है। Types of roots: A. Tap roots. B. Fibrous roots. तो प्लांट की रूट जो होती है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, कौन कौन सी? टैप रूट और फाइब्रस रूट। Tap roots have a main or central root from which smaller, thinner roots arise laterally. Most trees and vegetables like radish and carrot have tap roots. Like radish and carrot rise laterally. Tap roots have a main or central root from which smaller, thinner roots arise laterally. ठीक है, तो टैप रूट की बात करें, टैप रूट क्या होता है? टैप रूट्स वो रूट होते हैं जो जिसमें एक मेन रूट होता है और उससे फिर छोटे छोटे से रूट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसे हम टैप रूट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं? Most trees and vegetables like radish and carrot have tap roots. अगर हम रेडिश और
कैरेट की बात करें, ठीक है, तो इनके पास कौन सी रूट्स होती है? इनके पास टैप रूट्स होती है। आप देखते हैं ना, एक रेडिश के नीचे या कैरेट के नीचे एक मेन रूट निकली होती है लंबी सी, और उसके ऊपर से छोटी छोटी सी रूट्स निकली होती हैं, ठीक है, तो इसे हम टैप रूट्स कहते हैं। Fibrous roots have thin, branching roots arising from the base of the stem. अब फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट कौन सी होती है? ये बहुत पतली पतली सी रूट्स होती हैं, बहुत सारी रूट्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्टेम में से निकलती हैं प्लांट के, और बिल्कुल सेंटर में से निकलती हैं, पूरी मिट्टी में फैली हुई होती हैं। Most of the grasses and ferns have fibrous roots. अगर जैसे हम डिफरेंट प्लांट की बात करें, जैसे कि ग्रास, यानी जो आपकी पार्क में घास लगी होती है ना, उसकी अगर हम रूट्स की बात करें तो वो कौन सी होती है? वो फाइब्रस रूट होती है। अगर आप कभी ग्रास को जमीन से निकाल के देखें तो आपको तब पता चलेगा कि वो रूट्स जो होती हैं बहुत सारी फैली हुई होती हैं और पतली पतली होती हैं। Coconut, banana, grass, onion have fibrous roots. इसके अलावा कोकोनट, ग्रास, अनियन, ठीक है, ये सब, बनाना, इनके अगर हम देखें दरख्तों के नीचे तो कैसे रूट्स हमारे पास मौजूद होती है? फाइब्रस रूट होती है। जैसे अभी यहाँ पर ये अनियन की पिक्चर है, देखें, इसमें से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकली हुई हैं, आपको दिख रहा है बच्चों? यहाँ देखें, इसी तरह ग्रास के अगर नीचे हम देखें तो क्या है? बहुत सारी पतली 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 रूट्स निकली हैं, ठीक है, ये फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है बच्चों। The stem grows upward from the roots. अब जो स्टेम होता है वो कहाँ होता है? स्टेम जो होता है वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, और ये हमेशा रूट्स के ऊपर की तरफ ग्रो करता है। जैसे रूट जमीन में होती ना, तो रूट्स के बाद अगर हम देखें तो स्टेम निकलता है, जो कि रूट्स के बिल्कुल सीधा सीधा निकलता है और ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नीचे रूट्स हैं और यहाँ से क्या है, स्टेम यूं ऊपर की तरफ गया है, ग्रो करा है, ठीक है बच्चों। The stem holds the plant erect and carries water and nutrients from the roots to other parts of the plant. ओके, सो स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम क्या करते हैं? स्टेम प्लांट, जैसे कि आपने देखा ना, रूट्स प्लांट को बिल्कुल जमीन के अंदर होल्ड करके रखा था ताकि प्लांट जो है वो गिर ना जाए। इसी तरह जो स्टेम होता है ना, ये भी प्लांट को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखता है, ठीक है, ताकि हवा वगैरह आए तो प्लांट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, तो स्टेम का काम ये है। इसके अलावा स्टेम क्या करता है? जब रूट्स जमीन में से पानी और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सबको एब्जॉर्ब करती है, तो क्या होता है, वो स्टेम के थ्रू क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर प्लांट के जहां जहां पर इन चीजों की जरूरत होती है, जहां जहां इन्हें इनकी नीड होती है, वहां पर इसे पहुंचा देते हैं, इसे वहां पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, इन चीजों को। तो ये स्टेम का काम है रूट्स के बाद। Some of the stems are modified to store food. इसके अलावा जो अगर हम स्टेम की बात करें ना, स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम जो होते हैं ये फूड को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। Flowers, leaves, and fruits grow on the stem. अब आप अगर एक प्लांट को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स, ये सब कहाँ ग्रो करते हैं? ये सब स्टेम के ऊपर ही ग्रो करते हैं, ठीक है, ये कहीं रूट्स के ऊपर ग्रो नहीं करते। ये कहाँ ग्रो करते हैं? स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। Sugarcane, potato, ginger, onion, lotus root are stems that we eat. ओके, तो शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये सब के लोटस रूट, ये सब क्या है? ये सब जो है स्टेम है, ठीक है, क्या है? ये सब स्टेम है जिसे हम क्या करते हैं? खाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेम आप खाते तो आप क्या कह सकते हैं? शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये सब हम क्या करते हैं? हम इन्हें खाते हैं, ठीक है।
The leaves of a plant are its kitchen as chlorophyll. The green pigment in the leaves traps sunlight to make food. अब अगर हम लीव्स के ऊपर आए, ठीक है, तो लीव्स का काम क्या है? लीव्स का काम क्या है कि ये प्लांट में क्या करते हैं? ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। किस चीज का प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ताकि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने लिए खाना बना सके। ठीक है, क्या कर सके? खाना बना सके। आ रही है आपको बात समझ में? अब होता क्या है, ये कैसे अपना खाना बनाती है? जो लीव्स है ना प्लांट की, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। ये क्या करता है? ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है। सूरज की रोशनी को लीव्स के अंदर, लीव्स क्या करते हैं? इसे अपने पास रख लेते हैं, सूरज की रोशनी को, और इसकी मदद से क्या करते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, The plant exchanges gases through the stomata. In some plants, the leaves are modified in order to store food. अब बहुत सारे प्लांट्स कैसे हैं? बहुत सारे प्लांट ऐसे जिसमें लीव्स जो हैं वो क्या हुए, दूसरी तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो मॉडिफाई हुए हैं और वो खाने को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास Spinach, celery, coriander, and mint are some leaves that we eat. इसके अलावा जैसे स्पिनेच, मिंट, ठीक है, कोरिएंडर, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब लीव्स हैं जो कि हम खाते हैं। ठीक है, A flower is the most attractive and colorful part of a plant. अब हम फ्लावर की तरफ आ जाते हैं। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है प्लांट का सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट है। ठीक है, क्या है? सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट है प्लांट का। We often see butterflies, bees, and other insects visiting flowers. अब ये क्या होता है? ये इतना कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का कि ये बटरफ्लाई, बीस और दूसरे इंसेक्ट को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, इतने मतलब कलरफुल होते हैं कि ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। They are attracted by the bright colors and the pleasant scent of the flower. Flowers have nectar in them. This nectar is food for the bees and butterflies. Pollination. The transfer of pollens, a yellow and powdery substance from one flower to other flowers of the same plant or other plants with the help of butterflies, air, or birds is called pollination. ओके बच्चों, तो जैसे आपको पता है कि फ्लावर्स में क्या होता है? फ्लावर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये इससे दूसरा फ्लावर ग्रो होने में हेल्प लेता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? जो फ्लावर्स होते हैं ना, इसमें क्या मौजूद होता है? एक स्पेशल पाउडर होता है। ठीक है, पाउडर हम कह सकते हैं, जो कि येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया? पाउडर का। इसका नाम क्या है? पोलन। इसे हम क्या कहते हैं? पोलन कहते हैं। ठीक है, ये जो पोलन होता है ये कहाँ से बनता है? ये स्टेमिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पोलन कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेमिन प्रोड्यूस करता है, जो कि फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये फ्लावर है और उसको ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये बने, ये होते हैं स्टेमिन। इस वाले में आपको क्लियर दिख रहा है, ये फ्लावर है, इसके ऊपर से ये ग्रीन निकला है एक लाइन, और उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर के छोटे छोटे ये बने हुए डिजाइन लाइक। ये क्या है? ये स्टेमिन है। ठीक है, तो ये जो स्टेमिन होते हैं इसी में से पाउडर, जिसे हम कह रहे हैं या हम पोलन कह रहे हैं, वो निकलता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? या तो ये अपने ही प्लांट के फ्लावर में चला जाता है या तो किसी और प्लांट के फ्लावर में चला जाता है। ठीक है,
और ये किस तरह जाता है, ये किसी भी तरह से जा सकता है, ये हवा के थ्रू जा सकता है, ये किसी परिंदे के थ्रू जा सकता है, या कोई कीड़ा है, ठीक है, इंसेक्ट है, वो आया फ्लावर के ऊपर अपना खाना लेने के लिए। अब क्या हुआ, ये इसकी बॉडी के साथ अटैच हो गए, अब ये यहाँ से उड़ के गया दूसरे फ्लावर से अपना खाना लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पॉलन ये दूसरे फ्लावर के अंदर चले जाते हैं इस तरह से। पॉलन जो होते हैं थ्रू एयर, थ्रू बर्ड्स क्या होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन जो है ये पॉलन की ट्रांसफर को कहते हैं, कि पॉलन किस तरह एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है और किस किस चीज की हेल्प से वो ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक और प्लांट ग्रो करता है हमारे पास। This helps flowers to make seeds. अब ये क्या करते हैं, ये फ्लावर को हेल्प करते हैं ताकि फ्लावर में सीड्स ग्रो हो, ठीक है, फ्लावर के अंदर सीड्स बन सके। Most flowers grow into fruits which hold the seeds of the plant, and the seeds grow into new plants. ओके, सो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जर्मिनेशन क्या होता है, सीड से एक प्लांट का बनना, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब हम अगर इसको एक नजर देखें तो क्या हुआ, एक फ्लावर है, फ्लावर से क्या हुआ, एक इंसेक्ट के थ्रू वो पॉलन गए फ्लावर के अंदर और उससे क्या बन गया, फ्रूट बन गया, ठीक है। और फ्रूट के अंदर आपको पता है सीड्स मौजूद होते हैं। अब क्या हुआ, ये सीड्स जो है फ्रूट में से जमीन पर गिरे और क्या हुआ, जर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ और उससे एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरह एक प्लांट से दूसरा प्लांट हमारे पास ग्रो करता है। The flowers are generally known as seed boxes of the plant. Usually, when the flower of a plant dries and falls off, it leaves behind a fruit. ओके, सो बहुत सारे प्लांट में क्या होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल सूख जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं या गिर जाते हैं। और जब ये ऐसे होता है तो क्या होता है, इसके बाद वहां पर फ्रूट निकल आता है। जैसे अगर हम अनार का दरख्त देखें तो उसमें क्या होता है, पहले एक फ्लावर होता है और वो फ्लावर फिर ड्राई हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर से क्या निकलता है, अनार बन जाता है, वो इस तरह होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर ये काम भी होता है। Uses of plants. Apart from fruits, plants also give us shade, help to keep a place cool, and bring in more rains. ओके, सो अगर हम प्लांट की यूजेस की बात करें कि प्लांट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्लांट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे पास। प्लांट हमें साया देने में हेल्प करते हैं, प्लांट हमें बारिश में हेल्प करती है, इसके अलावा प्लांट हमें हमारी जो जगह होती है इन्हें ठंडा रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट हमें क्या कर रहे हैं, प्लांट हमें फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम किसके हैं, ये प्लांट्स के हैं, प्लांट्स हमें इन चीजों में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़े, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम और रूट्स। हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि रूट्स जो है ये ग्राउंड के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, अंडर द सॉइल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स की बॉडी को अटैच रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं ताकि प्लांट अपनी जगह पर फिक्स पोजीशन में रहे। इसके अलावा ये मिट्टी में जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर स्टेमिन के जरिए पूरी प्लांट की बॉडी में फैला देते हैं। फिर हमने 2 तरह के रूट पढ़े, फाइब्रस रूट और टैप रूट। हमने कहा टैप रूट क्या होते हैं, एक मेन रूट में से बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स का निकलना, जैसे कैरेट और रेडिश में होता है, ठीक है। फिर हमने फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ा, हमने कहा था एक प्लांट की बॉडी से यानी उसकी बेस में से बहुत सारी थिन पतली पतली रूट्स का निकलना, ठीक है। जैसे हमने बात की ग्रास, ऑनियन, ग्रास, अनियन और डिफरेंट चीजों की हमने बात की, ठीक है।
फिर हमने लीव्स के बारे में पढ़ा, हमने कहा लीव्स का काम क्या है, लीव्स का काम है कि ये प्लांट को हेल्प करने में, हेल्प फूड बनाने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स की बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, प्लांट को अपना खाना बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट, हमने पढ़ा कि हमने इसके अलावा क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि ये जो फ्लावर, फिर हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। हमने कहा फ्लावर जो है प्लांट का एक अट्रैक्टिव पार्ट है, एक कलरफुल पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर क्या है, दूसरे प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, वो भी हमने पढ़ा कि किस तरह एक इंसेक्ट जो होता है पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। हमने कहा पॉलिनेशन क्या होता है कि एक के सीड्स, एक पॉलिन का दूसरे फ्लावर के फ्लावर में जाना, ठीक है, थ्रू एयर, थ्रू इंसेक्ट, किसी भी चीज के जरिए जाना, ठीक है, ये पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या होता है, फिर दूसरे फ्लावर में फ्रूट बन जाते हैं और फिर उसकी सीड से दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा, हमारा आज का टॉपिक ये था, ठीक है। तो अभी हम आपके होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करके आना है। आपके होमवर्क की बात करते हैं अभी हम, तो आपको होमवर्क में क्या करके आना है। आपको क्वेश्चन नंबर आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको होमवर्क में क्या करके आना है, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ बुक पेज नंबर 10, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 10 पर है, ये आपको अपनी कॉपी में करके आना है, ठीक है। अच्छा, काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, टाइटल पेज ये सब बनेंगे, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास आज की एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।